नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे सवाल जवाब पॉडकास्ट के मुख्य अतिथि हैं, जिसे आप गेस्ट बोल सकते हैं, हमारे हैं प्रदीप मुखिया जी, जो कि सिसोड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। इनका खास बात है, ज़रूरतमंद का सहारा बनते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक बढ़ के काम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही रहता है सबका कि मुखिया बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और मुखिया बनने की प्रेरणा आप जैसे तो आप जिला परिषद का लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहाँ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं लड़ूंगा भी अगर मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ परीक्षा और महामुकाबला परीक्षा, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? इसके लिए हम प्रेरणा मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहता है सबका कि मुखिया बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके सफ़र आपने कैसे शुरू किया? मुखिया बनने की प्रेरणा आप जैसे साथियों से ही मिली है। जब 2012 के बाद जो है हम लोगों ने परिवर्तन चेतना मंच पीसीएम एक संगठन हुआ जो आज इस समय देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उस समय जब स्थापना हुई थी तो बहुत सारे साथियों के साथ हम लोग मिल करके गांव-गांव पंचायत और सरकार की चल रही योजनाओं को बताते थे। तिरंगा हाथ में लिए साइकिल या बाइक से निकलते थे गांव-गांव टोला मोहल्ला। उस दौरान प्रचार प्रसार करते करते जब हमने बातें अपनी रखनी शुरू की तो लोगों ने कहा कि आपके अंदर तो वो समाज सेवा वाला गुण है, आपको राजनीति में आना चाहिए, एक बार अपने पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग आपके साथ हैं। तो वहीं से हम लोगों ने 15 में जो है पहली बार जो है 2015 में जो है 1 जनवरी को कंबल वितरण बांट करके लोगों के बीच समाज सेवा का एक बिगुल फेंका। पहले जो है हम लोगों ने गांव-गांव जा करके लोगों को योजनाओं की जानकारी दी थी। हमारे युवा साथियों ने कहा कि आप कर सकते हैं ये, तो उन्होंने प्रेरित किया और हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। तो जब आपने चुनाव प्रक्रिया में जब कदम रखा तो आपको सबसे बड़ी कठिनाई क्या आ रही थी? देखिए, चुनाव प्रक्रिया में जब हम कदम रखते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम कितना समय दिए हुए हैं अपने क्षेत्र में। जब पहली बार जब हमने कदम रखा तो लगा कि यार जो हमारे पूर्व के जो मुखिया जी हैं, जो पहले जो रह चुके हैं 15 सालों तक, वो तो काफ़ी एक एक व्यक्ति तक परिचित हैं, हम तो परिचित ही नहीं हैं। तो हमने एक अपना प्लान बनाया, एक मॉडल बनाया कि किस प्रकार लोगों के बीच हम जाएंगे और अपने काम को अंजाम देंगे। तो हमने देखा कि गांव-गांव में समस्याएं हैं, बच्चों के लिए जो है शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। हम गांव-गांव जब गए तो देखा कि उनकी जो पेंशन की ज़रूरतें होती हैं, लोगों के बीच विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर कह लें लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजन पेंशन योजना, तो इनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो मैं खुद गांव-गांव गया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया और जो ज़रूरतमंद बच्चे थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनके साथ खड़े हुए, सुख दुख में पहुँचे। ये कठिनाइयाँ आती हैं हम लोग के बीच और जब तक हम गांव-गांव नहीं जाएंगे, लोगों के दिलों तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम राजनीति नहीं कर सकते। तो आप मतलब राजनीति में आने से पहले एक बार स्कूल में काम कर मतलब पढ़ाते थे आप ना? जी बिल्कुल। हमारा हम कोचिंग भी कराए हुए हैं और हाई स्कूल रहा है मुशिया जो गर्ल हाई स्कूल, उसमें 2.5 साल तक मैथ के टीचर भी रहे और अपना प्राइवेट स्कूल भी हम चलाए। और उसके बाद जो है ये कोचिंग चलाते हुए अपना जो है सेवा का कार्य करते रहे। तो एज ए शिक्षक भी हम काम किए हैं प्राइवेट ट्यूटर के लिए। तो जब आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं और 5 साल होने वाला मुखिया का नाम। जी बिल्कुल। तो आप इस दोनों में कुछ अंतर बता दीजिए कि जो आप शिक्षा में थे और आप अब मुखिया में राजनीति में हैं, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, जब आप एक शिक्षक की भूमिका में होते हैं तो सिर्फ बच्चों और अभिभावक से जुड़ते हैं, उनके समस्याओं को समझते हैं। लेकिन जब यदि आप राजनीति में आते हैं, एक मुखिया बनते हैं, तो आप समाज के तमाम क्षेत्रों में तमाम पहलुओं पर आप विचार करते हैं। जब हम शिक्षक थे तो सिर्फ बच्चों की समस्याएं समझते थे, जब हम मुखिया बने तो लोगों के दिलों को भी समझा कि वो पेंशन, वो राशन, किस प्रकार सिस्टम में लोग उलझे हुए हैं। पहले एक समय था कि लोग सिग्नेचर करवाने के लिए तरसते थे कि कब कहाँ कैसे खोजें मुखिया जी को, लेकिन जब से मैं बना 24 घंटा यहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। कोई 12 बजे रात को भी बोल दे कि बहुत ज़रूरी काम है, आना है, तो मैं निकल के आता था। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि रात को अनिकेत भाई सिसोड़ा मोड़ में फंस गए और फ़ोन किए मुखिया जी आ जाते थोड़ा, तो मेरा बाइक रखा जाता पंचायत भवन या आपके घर पे, 11 बज रहा है तो मैं पहुँच जाता था। तो लोगों को लगा कि नहीं भी जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। तो ये हमको अंतर दिखा। केवल एजुकेशन में हम थे तो बच्चों की समस्याएं समझते, अभिभावकों की बातें सुनते कि पढ़ाई में क्या दिक्कत आती थी, अब समाज में क्या दिक्कत है, ये मुखिया बनने के बाद समझ में आया।
तो जो आपके मित्र होते होंगे, जो पहले आपके, जैसे कि आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं जी। राजनीति में आ गए हैं, तो आपके एक दो खास मित्र होंगे जैसे कि हम सबके होते हैं। तो जब आपके खास मित्र हैं तो वो आपको आपके नाम से बुलाते हैं या मुखिया जी का बुलाते हैं? नहीं नहीं, जो रिश्ता रहा है रियल में वही रिश्ता रहा, जो दोस्त के रूप में रहे दोस्ती रह गए, और जो बच्चे थे जो भावक थे वो सर जी कहा करते थे। बहुत सारे जो बच्चे हमारे हैं जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर जी, और जो भावक भी बच्चों के चलते सर जी कहा करते थे, सर जी यही बतिया। तो वही चीज आज भी है, 90% लोग मुझे मुखिया जी नहीं बल्कि सर जी ही कह के बुलाते हैं, क्योंकि आप टीचर रह चुके हैं। जी टीचर रह चुके हैं। और आज भी ये आप बेंच इधर देख सकते हैं रखा हुआ है, बच्चे उधर बोर्ड है, तो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो बच्चे भी आज सर जी ही कहते हैं, और जो उनके भावक हैं वही सर जी भी कहते हैं। तो जो आप देखते हैं हमेशा कि आप शिक्षा के लिए भी तत्पर रहते हैं, ब्लॉग में किसी का दिक्कत हो गया या कहीं पे भी जो आपके यहाँ से हो सकता है आप उसके यहाँ तत्पर रहते हैं। हमेशा आपको ब्लॉग में लोग देख लेते हैं, जिला कार्यालय में देख लेते हैं, आप सबका काम कराते हैं। ये नहीं कि पंचायत का ही काम कराएं, अपने पंचायत से नहीं है दूसरे पंचायत से, लेकिन है तो उसका हम काम कराते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि नहीं हम अपने पंचायत के अलावा भी दूसरे पंचायत में भी हम सबका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे? देखिए, पहले तो मेरे पिताजी से सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिताजी से मिलती है। मेरे पिताजी चाय की दुकान चलाते थे, सिसौड़ा यही जो है। मेरे पिताजी की चाय और समोसे की दुकान हुआ करती थी, और मैं छोटा होकर पढ़ता था तो देखता था पिताजी। उस समय बहुत गाड़ियाँ आप देखे होंगे, बहुत जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था तो गाड़ियाँ ही नहीं चलती थी यहाँ, एक का दो का गाड़ियाँ चलती थी, और रास्ता आवागमन का नहीं था। अब आप करानी से यहाँ पहुँचे तो वहाँ से आने में उस समय गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल कम था। तो पिताजी जब यहाँ दुकान चलाते थे तो बहुत सारे लोग दोपहर में उतरते थे, शाम को उतरते थे, तो यहाँ पर सामान रख देते थे और बोलते थे कि मेरा भैया आएंगे, मेरे चाचा आएंगे और सामान ले जाएंगे, चाहे वो कितना भी कीमती सामान हो। यहाँ तक कि रात को आने वाले जो मुसाफिर होते थे, पिताजी मेरे खाना खिलाना, बैठाना, उन्हें सुलाने की व्यवस्था करना, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं करते थे। उनके मन में लोगों के प्रति प्रेम हुआ करता था। दिन में आप आइए, चाय नाश्ता करिए, तो उसका जो है भले ही चार्ज ले लेंगे, लेकिन वो शाम को आप रुकते हैं, उनके यहाँ सामान रखते हैं तो वो उसका कोई चार्ज नहीं लेते थे। मतलब लोगों के लिए प्रेम रहता था उनको, समाज के लोगों के बीच, क्षेत्र के बीच में। तो उनसे सबसे बड़ी प्रेरणा मिली। तो उनका ही खून मेरे अंदर दौड़ रहा है। तो मेरा भी मन करता है कि लोगों के हृदय को जीता जाए, लोगों के दिलों को छुआ जाए, और इसका एक ही उपाय है, जरूरतमंद की मदद करना। वैसे लोग जो शिक्षा के अभाव में तरस रहे हैं, चिकित्सा के अभाव में तरस रहे हैं, या फिर उन्हें जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, दर दर भटक रहे हैं कि भैया हमको ये काम करवाना है, कहाँ जाएं। तो हम सोचे कि अगर हम बन गए हैं तो क्यों नहीं उनके साथ खड़ा होकर कहे कि चलिए हम आपके साथ हैं और हम ले चलते हैं और मिलवाते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, थाना के पास आपको लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि आप सच है तो आपका काम होगा। तो ये चीज़ें हमें अपने पिताजी से प्रेरणा मिली, ये सब कुछ। आपका ऐसे राजनीति में कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन आप थोड़ा भावुक हो गए हों, या आपको लगा हो कि जब आप चुनाव दौर में हो कि नहीं मैं यार चुनाव से पीछे हट जाते हैं, बहुत कंपटीशन है या उतना रुपए, क्योंकि आजकल की राजनीति में आप देख रहे हैं पैसे बोड़े बोड़े के जा रहे हैं, मतलब पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं राजनीति में। तब वो कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार हम उतने पैसे नहीं लगा पाएंगे या उतना नहीं हो पाएगा मेरे से? देखिए, ऐसी बातें 2 बार मेरे साथ, 2-3 बार, कई बार ऐसी भावुक स्थिति आई हुई है जी। जब पहली बार 2016 में चुनाव लड़ा तो मैं हार गया था, सेकेंड पोजीशन मेरा था। और उसके बाद लोगों ने जैसे कहा ना, कंट्रोवर्सी करना, ट्रोल करना, कि अब लगा लोगों को कि ये मुखिया बन जाएगा। हाँ। क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ा और सेकेंड पोजीशन लेके आ गया। तो उसके बाद लोगों ने कंट्रोवर्सी करना शुरू किया, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे मेरा या फिर चरित्र पे जो है लांछन लगाना, ऐसा कुछ करने का प्रयास करने लगे लोग। तो मुझे लगा कि राजनीति बहुत गंदी है। देहात में कहावत है, जहाँ सुई ना जला वजह लोग फार अमुआवे का प्रयास करे लागेला जी। छठ का दिन था और यही गांव के लोग, हमारे दलित बस्ती के लोग थे, और छठ का त्यौहार चल रहा था। थोड़ा सा विवाद हुआ, और उस विवाद के दौरान जो है, चूंकि दलित समाज का मामला था और वहाँ उड़ियाडी के कुछ गिरी जी से विवाद हुआ था, उसमें लोगों ने जानते क्या कहा? क्या? मुझे मोहरा बना दिया। झगड़ा उन लोगों के बीच हुआ। हाँ, और पीछे से मुझे कहा, यहाँ के लोगों ने, दलित समाज के कुछ लोगों ने, सबको तो नहीं कह सकता मैं, उन्होंने कहा कि ये मुखिया जी जो चुनाव लड़े थे, कह रहे थे कि मारा सच्चा मारन के, भड़का रहे थे। उस समय इतना मतलब द्रवित हुआ हृदय, मैं रोने लगा। यहाँ घर आया और सुनना इस तरह की बात कि जब मैंने इस तरह की बात नहीं कही तो उसमें साजिश का शिकार मुझे क्यों बनाया गया। तो दिल दुखित हुआ। और अभी भी
आज भी जो पंचायतों में स्थिति है, आप सुने होंगे कि पंचायतों में मुखिया जी बन गए तो आवास योजना में 20,000 15,000 ये घुसखोरी चलती है। या फिर शौचालय का 2,000 रुपये लगता है, या फिर राशन कार्ड बनाने का 1,500 2,000 3,000 रुपया लोग लेते रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा मुद्दा आता है, हर जगह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा मुद्दा आता है चर्चाओं में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा जब नहीं किया तो वाकई मेरे पास पैसा नहीं है, और जब नहीं है तो चुनाव से मन पीछे हटने का जरूर करता है। अभी मैंने फैसला लिया था कि मैं अब, चूंकि सीट भी नहीं रहेगी ग्राम पंचायत की, आरक्षित हो जाएगा सीट, यहाँ सुरक्षित हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ अति पिछड़ा सीट हो सकता है या सुरक्षित हो सकता है। तो मेरा मन किया कि मैं जिला परिषद लड़ूं। फिर लोगों ने कहा कि बड़ी पैसा लागी चुनाव लड़े में, बहुत पैसा लागेला। ये रामगढ़ प्रखंड में पूरा 12 पंचायत में प्रचार करेंगे, पूरी बड़ा गाड़ी चलाओगे, पूरी तेल जड़ी। लोग बड़ा उम्मीद करना है इस समय चुनाव में कि हमार मदद करिए, हमार दवाई में काम आई, हमारा के अस्पताल लेके दी, या हमार तकलीफ बात 5 आदमी से मांग ले, 10,000 मांग ले। इस समय बड़ी डिमांड करते हैं लोग। ऐसे हालात में मन किया कि अब चुनाव लड़ना उचित ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने समय दिया। अभी हाल ही में आप देखना, अभी तो 5 जून का भी ये ग्राम सभा का बैनर है, पर्यावरण को दिवस को लाके हमने हाथ धुलाई का कार्यक्रम, 2 आगे मैंने पौधा भी लगवाया, लोगों से भी प्रेरित किया, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया, पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इसके ठीक कुछ दिन पहले जो है हमने, जो बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी थे 31 तारीख को, तो उस दिन हमने बच्चों को जो है, जो हमारे क्षेत्र के सफल बिहार पुलिस के अभ्यर्थी, चाहे लड़की हो लड़का हो, उनको हमने सम्मानित किया यहाँ पर बुला करके। इसके ठीक कुछ दिन पहले जो है बिहार में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया था, तो जो 80% से ऊपर नंबर लाए थे सभी लोग को बुलवा के इसी पंचायत वन में जहाँ हम बैठे हैं, इसी एरिया में हमने बुला करके उन बच्चों को सम्मानित किया जो 80% से ऊपर लाए थे। पूरे रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के, कुछ क्षेत्र के अन्य प्रखंड के लोगों ने कहा कि क्या रामगढ़ के लिए होगा, हम लोग के लिए नहीं होगा। हम बोले कि आपसे बात हुई है, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी सम्मानित किया गया। हाल ही में पल्लवी पांडे जो है रामगढ़ से स्टेट टॉपर में 9वां रैंक आया था, उनको साइकिल देके मैंने अपनी तरफ से सम्मानित किया। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं लगातार करते रहता हूँ। हाँ, अब ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। रीज़न सहयोग करना, दिन रात चलना, बच्चों को सम्मानित करना, बच्चों को पुरस्कृत करना, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं कराना। हर कार्यक्रम में 10,000 5,000 2,000 4,000 लगी जाता है, और मेरे पास जो पैसा थोड़ा बहुत रहता है लगा ही देता हूँ। तो है कहाँ कि मैं चुनाव के समय 10 लाख 20 लाख लेके चुनाव लड़ूंगा। तो आप जिला परिषद का लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहा भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं लड़ूंगा भी अगर, तो मेरे पास पैसा नहीं है। एक जो पर्चा होता है फॉर्म भर के, एक बाइक है मेरे पास, उस बाइक से लेके अपना संभव होगा तो प्रचार प्रसार कर लूंगा, और नहीं तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। नहीं, हमें उम्मीद है कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि आप समाज में काम कर रहे हैं कि किसी में भेदभाव भी नहीं करते कि नहीं आप हमारे पंचायत के नहीं हैं तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी वर्तमान का मुद्दा बहुत ही सटीक मुद्दा है। आज खान साहब एक फेमस शख्सियत थे, क्या हुआ? फैजल खान बना दिए गए। उतना वो हॉस्पिटल दिए, फ्री शिक्षा दिए, और वही तो मैं कह रहा हूँ कि फैजल खान सर को फैजल खान बना दिया गया। कई लोगों को पता नहीं होगा कि खान सर का नाम फैजल खान है, लेकिन फैजल बना दिया। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि रोशन आनंद जो है रोशन यादव है। नहीं पता था लोगों को, लोगों ने बना दिया। हाँ, बस 2 रिपोर्टर हैं, बड़े बड़े नाम उनका नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो हैं कि मतलब वहाँ पे आके उन लोगों को इतना ट्रोल किया गया है। मतलब फैजल खान उन्होंने, अब जैसे कि वो अपना TRP बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए फैजल खान नाम बता दिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें गलत प्रभाव पड़ेगा ना, फैजल खान है, ये है। ऊपर से ये सब भी आरोप लगाते रहे कि स्मगलिंग करते हैं, लड़कियों से राखी बनवाते थे, गलत उनसे बर्ताव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलें कि 1 हफ्ता पहले आप अगर देखिएगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फ्री हॉस्पिटल है, 5 रुपये में एक्सरे हो रहा है, 10 रुपये में हर चीज़ का इलाज ला रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाए हैं, लेकिन लोग 1 मिनट नहीं लगा भूलने में और सब उनका अगेंस्ट खड़े हो गए। इसीलिए लोगों ने कहा कि क्या जरूरत थी मसीहा बनने की। हाँ, मसीहा को लोग पसंद नहीं करते। पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए, केसी सिन्हा सर जिनकी किताब पढ़ के हम लोग बड़े हुए, उनको हरा दिया गया। तब विपिन सर मैथ मास्टर के टीचर थे, पढ़ाते थे अच्छा, उनको हरा दिया गया। बहुत सारे ऐसे जो रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे तो बहुत प्रसन्नता थी, लेकिन दूसरी बार जब पूछा गया कि क्या फिर से आप राष्ट्रपति के दावेदार बनेंगे, आगे बिल्कुल नहीं बनेंगे। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं है। नहीं, वो साजिश समझ गए थे लोगों की, बिल्कुल उनको हराने की साजिश थी। और वो एक शिक्षाविद थे, लोगों की भावनाओं को, लोगों के आवरण को भाप लिया था कि ये तो यहाँ मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा, मुझे हराया जाएगा। ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, जबकि राजनीति अच्छे लोगों के लिए ही होती है, लेकिन मन दुखित हो जाता है, अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा होता है। जो आप कह रहे हैं कि अच्छा काम करने के बाद चुनाव जीत सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके खिलाफ ऐसे ऐसे साजिश किए जाएंगे, आपके इतने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, आपको बदनाम करने के लिए इतने पैसे खर्च किए जाएंगे
कि आज अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे अनपढ़। समाज में पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है कि ये चल क्या रहा है, कौन सा गेम चल रहा है। अंजना ओम कश्यप ने इतना उपयोग करना, आज जो भी पोस्ट बनाए जा रहे हैं इसकी सत्यता की गारंटी क्या है? जो पोस्ट आ गया, खान सर ने ये कहा, उनकी फोटो लगी है, लिखा गया है, और हम उसी को पढ़ करके और हम अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। क्या ये वाजिब है? ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टा से, इसके धारा में जो बह रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी युवाओं की है। लोगों के पोस्ट को देख करके हमें प्रभावित नहीं होना है, बल्कि हमें रियल ज्ञान की तरफ भागना है, जो हमें किताबों से मिलती है, जो हमें अनुभवी शिक्षाविदों से मिलती है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है सोशल मीडिया, जहां पर जैसे मन करता है स्क्रिप्ट लिखने वाले युवा वर्ग को नचाते हैं। आज खान सर के बच्चे रोशन सर को गलिया रहे हैं और रोशन सर के बच्चे खान सर को गलिया रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। शिक्षा का जो है मतलब एक तरह से बहुत बर्बादी हुआ है, शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल हुई है, कारण सोशल मीडिया एक्टिविटी, उसको सीख करके। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। सोशल मीडिया सब डाल रहे हैं, उसी को देख के लोग गलत गलत कमेंट कर दे रहे हैं या उसके अगेंस्ट खड़े भी हो जाते हैं। वो सत्य है नहीं। हाँ। अभी जब अंजना ओम कश्यप जी ने एक ये किया था कि धर्मेंद्र नहीं रहे, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे, तो सारे लोगों ने RIP लगा दिया। उसकी सत्यता की पुष्टि तो हुई नहीं कि और किसी ने डाला या नहीं डाला। एक बार हमने वायरल देखा और सब लोगों ने वायरल कर दिया। आज हम हीरो को वायरल करते हैं ना, आज एक क्रिकेटर को वायरल करते हैं ना, और वही क्रिकेटर, वही हीरो आकर के गुटखा बेचते हैं, शराब बेचते हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, खूब विमल का प्रचार करते हुए मिलेंगे, केसर युक्त जो है विमल दिखाएंगे जी, और वही शराब बेचते हुए पाए जाएंगे। वो खुद नहीं ऐसे, हाँ, ऐसे चीजों को बताते हैं। अगर चाहते हैं जिनकी वजह से हीरो बने हैं आप और हमने उनको हीरो बना दिया, तो हमारे लिए उनको चाहिए कि हमारे लिए नीट परीक्षा पे बोले, हमारे लिए जो है जो लीक हो रहा है पेपर SSGD का लीक हुआ उस पे बोले, हमारी बेरोजगारी पे बोले, भ्रष्टाचार पे बोले, ट्रेनों में जो भर के ठुस के जो बिहारी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, भर के ट्रेनें आ रही हैं, सीट नहीं मिलता है, इस पर बोलें। अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, इस पर बोलें। खान सर को मैं धन्यवाद देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि आप शिक्षक थे, पढ़ाना आपका काम था, पैसा कमा करके अपना एक बढ़िया शानदार महल बना लेते, खूब सारा संपत्ति बना लेते, कंपनी खोल लेते, अस्पताल खोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपने खोला तो कहीं ना कहीं आपने मानवता है, आपने जाति धर्म छोड़ करके बच्चों को पढ़ाया, आपने जाति धर्म छोड़ के इलाज किया। ऐसे क्रिकेटर होने चाहिए, ऐसे एक्टर होने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए हमारे देश में। बिल्कुल। और अपने पंचायत जो आप मुखिया हैं, तो पंचायत स्तर पे नवयुवक के लिए जो हमारे युवा वर्ग है, कई लोग का ये सवाल रहता है कि हमारे पंचायत में से कौन कौन सी नवयुवक के लिए कार्य आता है, जैसे कि मान लीजिए कि नगर पालिका में जो आता है गाड़ी ले जाने वाले, साफ ऑफ करने वाले, उनके लिए कुछ रोजगार आता है अपने पंचायत स्तर? देखिए, हमारे यहाँ जो है स्वच्छता के तहत जो है हर वार्ड में एक स्वच्छता कर्मी का बहाल हुआ, पंचायत से ही किया गया है, और एक स्वच्छता पर्यवेक्षक का भी बहाल हुआ है। स्वच्छता कर्मी ठेला के लेकर के, डस्टबिन लेकर के जाते हैं हर वार्ड में और वसूली करते हैं। कचरा आता है लेकर के फिर ई-रिक्शा में डाला जाता है, ई-रिक्शा वाला WP ऊपर जाता है, स्वच्छता का काम चलता है। लेकिन फिर भी आपने देखा सरकार ने ODF घोषणा कर दिया था। ODF ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त पंचायत। गांव-गांव जो है ऐसा मुहिम चला था। एक समय ऐसा, तब शिक्षक टार्च लेकर के सुबह में पहरा देते थे कि कोई सड़क पे शौचालय करने न बैठ जाए, ऐसा होता था। तो उस समय जब ये स्थिति थी तो हम लोगों ने इस काम को किया है। जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। गांव में नलियां हैं ना, उसमें देखेंगे प्लास्टिक, कागज, कूड़ा कचरा भरा रहेगा। गली में भी देखिए गंदगी पसरी रहेगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम जिम्मेदार बनेंगे? क्या हम कचरे को सही जगह रखेंगे? अगर नहीं रखते हैं तो फिर तो वही स्थिति होगी, कचरा रहेगा, कोई कितना भी जागरूक कर ले। नशा नाश की जड़ है ना, लेकिन तभी भी करेंगे। सिगरेट जो पीते होंगे डब्बा पे जो पूरा मुंह खराब करके दिखाया रहता है, पूरा मुंह एकदम कैंसर की तरह रहता है, लेकिन फिर भी हम सिगरेट पीते हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पूरा प्रचार चलता है, बिहार में बंद भी है। चोरी चुप के लोग पीते हैं, पता नहीं होम डिलीवरी कहाँ से हो जाती है और लोग पीते हैं जी। तो वैसे ही
आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सोचना होगा अपने करियर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हम बीमार हो रहे हैं, स्वच्छता की बात जो आपने कही, तो निश्चित तौर पर काम हो रहा है पंचायत में। युवाओं के लिए हमेशा हम खुले तौर पर तैयार रहते हैं। अभी हाल ही में हमने पिछले साल कबड्डी का प्रतियोगिता भी कराया था, और जो भी बच्चे आते हैं कि हमको फुटबॉल चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, अभी डरवन में हम गए थे, जबकि हमारा पंचायत नहीं है, वहाँ के बच्चों की मांग थी कि वॉलीबॉल और नेट चाहिए, हमने वहाँ दिया था। तो ऐसे सहयोग हमारा रहता है कि युवा वर्ग के लिए, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, प्रतियोगिताएं हों। जैसे हम यहाँ तैयारी भी करवाते हैं बच्चों को शाम को बैठ करके, सुबह शाम निःशुल्क है, शाम को 4 बजे डेली आइएगा तो मिलेंगे आपको बच्चे। पहले कंप्यूटर भी रखे थे, वो अब हट गया। कंप्यूटर भी रखे थे, कुछ चोरी हो गया, कुछ बच्चे माउस चुरा के ले गए, कुछ पेन ड्राइव चुरा के ले गए, बर्बाद कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया गया। जिसके लिए अच्छा करो वही खत्म कर देता है। और एक बार आप बीच में चलाए थे कि 1 दिन का मुखिया, उसका क्या रोल? आज भी प्रतियोगिताएं चलती है और 3 दिन का चलता है। 3 दिन का, एक लड़का और एक लड़की। आज भी प्रतियोगिता होती है, बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है और उनसे राय भी लिया जाता है। बाहर बहुत सारे बच्चों ने अपने राय दिए कि ये ठीक करना चाहिए, वो ठीक करना चाहिए। उसी कड़ी में आप मध्य विद्यालय सिसोड़ा में जाएंगे तो आपको पेयजल बना हुआ मिलेगा, आपको वहाँ पर शौचालय बना हुआ मिलेगा, और बरगद का पेड़ है उसके नीचे चबूतरा भी बना हुआ है। वहाँ जो है लाइब्रेरी और क्या बोलते हैं ये कंप्यूटर वाला जो है, ये स्मार्ट क्लास भी चालू है, लैब भी चालू है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने किया है प्रयास से अच्छा करने की। तो 1 दिन के जब आप मुखिया बनाते हैं किसी बच्चे या बच्चियों को, तो उनका कोई ऐसा आज तक जवाब आया है जो आपको लगे कि नहीं ये सच में अप्लाई करना चाहिए? जैसे इंस्पायरिंग हो बात। बिल्कुल। कुछ बच्चों ने एक मुद्दा उठाया था, अभी हाल फिलहाल का मुद्दा है, स्कूल के प्रांगण में ये जो बिहार में दारू बंद होने के बाद जो चलता है, आप देखेंगे कि आज भी दारू मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रही है, तो लोग चोरी चुपके स्कूल प्रांगण में जा करके दारू पी करके और डब्बा फेंक देते हैं। एक बच्चे का मुद्दा आया था और वो मैंने उसको कहा भी कि हम लोग चलते हैं, शिक्षा पदाधिकारी से मिले भी हैं, थाना प्रभारी को भी हमने बताया था, और यहाँ तक कि कहा था कि आप गश्ती गाड़ी भी भेजिए। तो गश्ती गाड़ी आती भी है, लेकिन फिर भी रात को 10 बजे 9 बजे बैठ के चोरी चुप के लोग पी लेते हैं। एक मुद्दा सड़क का भी, गली का भी आया था, हमने उस गली को बनवाया। एक लड़की का मुद्दा आया था, मैंने बताया कि स्कूल वाला। तो ऐसे बच्चों के मुद्दे आते रहते हैं, शिक्षा पे, चिकित्सा पे। हाँ बिल्कुल, कि ये सुधार होना चाहिए। हाँ, किसी ने कहा कि अस्पताल में दवाई नहीं मिलती है, तो अब जो है जाइएगा हमारे यहाँ जो है SWC है, वहाँ आपको अस्पताल में बढ़िया दवाई मिलेगी। आप हमारे पंचायत के हैं तो भी, नहीं है तो भी आपको निःशुल्क दवा मिलेगा, आप दवा ले सकते हैं और अच्छे ढंग से, और आपको पूरा अच्छा गाइड भी किया जाएगा। जो भी हमारी अच्छी हैं, गुलशन प्रवीण अच्छा काम करती है, अच्छा सलाह देती है। तो मैं अक्सर देखता हूँ जैसे कि सिसोड़ा पंचायत के आप मुखिया हैं, आपके अलावा मैं सारे लोग को नहीं बोल, मतलब 1-2 लोग और होंगे, बहुत से मुखिया ऐसे हैं कि बस अपने पंचायत का काम कराएंगे, जो दिक्कत है वो ब्लॉक स्तर पे काम करा देंगे। लेकिन आप इन सबसे हट के एक प्रतियोगिता कराते थे, प्रतिभा खोज परीक्षा और महामुकाबला परीक्षा। इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? क्योंकि यहाँ पे आपके पंचायत से लोग नहीं आते हैं, मतलब अपने ज़िले भर से लोग आते हैं, जो 10th 12th तक पढ़ता है 1 से लेके, उसकी आपकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, इसके लिए हम प्रेरणा मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को। अच्छा। चूँकि शुरुआती दौर में सम्राट अशोक जो है चंडाशोक के रूप में जाने जाते थे, युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध लड़ा, उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ। तो मैं उस अशोक को नहीं मानता हूँ जिसने दुनिया को तलवार दिखाया। मैं उस अशोक को मानता हूँ जिसे धम्माशोक के रूप में जाना जाता है। मैं उस अशोक को मानता हूँ जिसने लोगों के लिए सड़कें बनवाई, जिसने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यहाँ तक कि पशुओं के लिए अस्पताल बनवाया। जब मैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सम्राट अशोक ने क्या किया था, तो मैंने पाया कि वो लोक कल्याणकारी काम करते थे। उनका इंसानों के लिए तो प्रेम था ही, पशुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। ये पशु का अस्पताल बनवाना कहीं ना कहीं उनके पशु प्रेम को दर्शाता है। उनके लिए पानी की व्यवस्था कराना, उनके लिए इलाज करवाना, ये कहीं ना कहीं दिखता है। पेड़ लगवाना, प्रकृति का संरक्षण, लोगों के लिए जो जनहित का कार्य है, वो चीज़। तो मुझे वो प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी लोक कल्याणकारी होना चाहिए, मुझे भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सक्रिय होना चाहिए, लोगों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए, मुझे भी बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़कर प्रेरित करना चाहिए। उनको पढ़ाने की जो क्या बोलते हैं, उनको जो जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, जो असहाय है, उनको जो व्यवस्था दी जाए। इसके अलावा पेड़ को लेकर के हम हर साल वृक्षारोपण भी करवाते हैं। यहाँ तक कि जब मृत्यु होती है तो श्राद्ध कर्म में जो है हम एक पौधा दान करते हैं, उनके नाम पर लगवाते हैं, ताकि वो व्यक्ति हमेशा याद रहे उनकी यादों में, एक पौधा के रूप में कि हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, ये हमारी मम्मी है, एक पेड़ के रूप में। तो ऐसे लोक कल्याणकारी, यहाँ तक मैं गाँव-गाँव जाकर के बच्चों के पुस्तक वितरण भी किया हूँ।
हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, फोटोज़ मिल जाएंगे। मेरे आप प्रदीप कुमार सिंह जो फेसबुक है उस पर आप देखिएगा, और जब फोटोज़ में वीडियोज़ में जाइएगा तो मेरे किए हुए सारे कार्य आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मैं जी। देखा हूं। तो मान लीजिए अगर आपको बताना हो कि आपके पंचायत में शिक्षा के लिए आप मतलब बहुत सारे काम कर दिए हैं, हाँ। एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कि आप कितना काम किया अपने क्षेत्र में, पंचायत स्तर पे अपने पंचायत के लोगों को शिक्षा के लिए? मैंने हर साल महामुकाबला परीक्षा 25 दिसंबर को, हर महीने 2 परीक्षाएं मुखिया प्रतिभा खोज परीक्षा के रूप में, हर साल जब मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है उनको प्रोत्साहन, ये मेरा काम है, और किताब वितरण करना जी, ताकि बच्चे हमारे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और मैं उनके साथ खड़ा रहूं और पंचायत का वो नाम करे, क्षेत्र का नाम करे। बिल्कुल। 26 जनवरी तो आपको याद होगा, पूरा जीवन याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। 26 जनवरी के सबको हालांकि हमारे क्षेत्र में पता होगा, आप दिल्ली गए थे परेड में 26 जनवरी को, और आप गेस्ट भी थे जो अपने क्षेत्र के एक मुखिया गए थे शायद आप कैमूर से। वहाँ बताइए, जब आप वहाँ पे गए थे तो आपको कैसा स्वागत हुआ, वहाँ पे आपके साथ कैसा सब व्यवहार किया, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जब पहले तो चयन बड़ा मुश्किल था, मैं जा कर के पंचायती राज विभाग के सचिव से मिला था, अपने काम बताए, एजुकेशनल जो काम हमने किए थे बताए, वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपका भी चयन होगा, आप भी जाएंगे। चयन भी हुआ। यहाँ से पटना हम लोग गए, और पटना से फिर दिल्ली ले जाया गया बाई ट्रेन। वहाँ जाने के बाद जो है हम लोग की व्यवस्था जो है बिहार भवन में हुई थी दिल्ली में, कोई शुल्क नहीं था, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा लगा। पंचायती राज विभाग बिहार के द्वारा भी सम्मानित किया गया, पंचायती राज विभाग भारत सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया, और हम लोग जो है दिल्ली विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोग गए थे परेड में, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। वो लोगों का आवभगत किए, हम लोग के बिल्कुल बगल से सामने से होते हुए गुजरे, अपने अपने वाहन से, अपने अपने साधन से, और उनके साथ देश की जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु सेनाएं, तीनों ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया काफ़ी नज़दीक से, जो हम टीवी से देखा करते थे। टीवी में चलते हुए सैनिकों को कदम ताल करते हुए, हवा में जो है ये जो फाइटर जेट होते हैं इनको उड़ते हुए देखते थे। मैंने अपनी खुली आंखें, नंगी आंखों से देखा था वहाँ पे नज़दीक से राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री महोदया को, पास से प्रधानमंत्री महोदय को। हाँ, ये सारी चीज़ें। और वहाँ के राज्य जो हम लोग के पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने भी सम्मानित किया भारत सरकार के, तो काफ़ी अच्छा लगा। और 11 मुखिया हम लोग गए थे, उनके साथ उनकी पत्नियाँ और पति भी गए थे। जो मुखिया पति थे और मुखिया पत्नी थी वो भी साथ में गई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, अनुभव अच्छा रहा। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। पूरे कैमूर, शाहबाद से मैं ही अकेले था, कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, इधर कोई नहीं था। चरपा जिला चरपा जिला से मैं अकेले था, और पूरे बिहार से मैं 11 मुखिया में एक था। तो गौरवान्वित होने का मतलब अवसर आता है ऐसा, तो खुशी मिलती है कि मुझे शिक्षा के लिए वहाँ ले जाया गया। इसका श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो पहले तो पंचायत की जनता को ही देंगे, जिन्होंने मुझे चुना, चुनने के बाद मुझे पंचायती राज विभाग ने वहाँ पहुँचाया। तो सबसे बड़ा श्रेय तो यहाँ की जनता को देंगे, सिसोड़ा पंचायत की जनता को देंगे, क्षेत्र के नौजवान साथियों को देंगे, और जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं उनका भी सानिध्य रहता है, उनका भी साथ रहता है। अगर वही नहीं होते तो मैं पढ़ाता किसे? तो उनका भी योगदान रहा है। अब भविष्य में मान लीजिए कि अगर आप जिला परिषद मतलब खड़े हुए, जीते, तो अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए और क्या करेंगे? जैसे कि आपके क्षेत्र में अभी ओपन लाइब्रेरी नया नहीं है, फ्री, इसमें आप कुछ करेंगे शिक्षा? देखिए, सरकार के द्वारा हर पंचायतों में लाइब्रेरी के मतलब निर्माण के लिए जो है ये योजना देने की बात कही गई है। मेरे यहाँ भी दिसंबर तक लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा लगा हुआ, इसी में जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ अब लाइब्रेरी बन जाएगा। पंचायत सरकार भवन दूसरे जगह बन रहा है, उसमें हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरा जो है पूरे प्रखंड क्षेत्र में गाँव-गाँव में लाइब्रेरी खुलवाना एक उद्देश्य होगा। और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं इस साल के बाद लास्ट तक उम्मीद है कि जो है पूरे रामगढ़ प्रखंड में बच्चों के लिए एक क्यूज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता हर साल हर महीने आयोजित करने का प्रयास करूंगा, जिससे जो बच्चे बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल सब में जाना चाह रहे हैं, और रेलवे में जाना चाहते हो, बैंकिंग में जाना चाहते हो, उनके लिए वो व्यवस्थाएं, चाहे उनके लिए मॉडल सेट की व्यवस्था हो, उनके लिए प्रीवियस पेपर की ज़रूरत हो, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और अच्छे शिक्षकों का सानिध्य की ज़रूरत है, मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो मेरा उद्देश्य ही है कि आओ मिलकर बनाएं अफसरों वाला गाँव। तो ये चीज़ मैं करूंगा। और हमारे नौजवान साथी जो
शिक्षा में नहीं जाना मतलब नौकरी नहीं करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो अच्छे विशेषज्ञ बिजनेसमैन को बुला करके उनको मैं उनकी ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और ये जब सक्सेस होंगे तो पूरा मेरा रामगढ़ सक्सेस होगा, मेरा रामगढ़ जो है खुशहाल होगा। आपकी सबसे बड़ी जीत होगी यही? मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। सिस्टम से तो लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, सिस्टम से बड़ा लड़ना मुश्किल काम है, इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी को बदलिए, इसी पे काम करना है बस। आप खुद में एक मल्टीटास्किंग आदमी हैं कि मतलब आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं, राजनेता भी रह चुके हैं, अपने पॉलिटिशियन में भी हैं, और आप समाज के लिए भी इतना सोचते हैं, करते हैं। तो अब थोड़ा पर्सनल आपसे बात कर लिया जाए, जैसे जो होता है। आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, उनको ट्रेंड करना कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मतलब खाली समय में भी बच्चों के लिए आप? बस यही मेरे मतलब हमेशा दिन रात चलता रहता है माइंड में। आपके जीवन में कभी ऐसा कठिन समय आया है कि आप मतलब अब बन गए, पंचायत में आके मुखिया बन गए, मुखिया के काम में आप दिन रात घूमते भी हैं, घर की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कभी घर वाले पापा बोले कि नहीं बेटा तुम थोड़ा घर पे भी समय दिया करो, तुम बाहर ही बाहर दे रहे हो? पिताजी तो नहीं है, 2017 में डेथ कर गए, लेकिन मम्मी हैं और मेरी धर्मपत्नी शिल्पा देवी, बच्चे हैं। निश्चित तौर पर ये जो बात कह रहे हैं आती है, और अक्सर कभी कभी मन में टीस होता है, लेकिन मैं समझाता हूँ कि जब समाज में हम हैं और अच्छा करने की चाहत है, तो या तो फिर हम समाज का अच्छा कर पाएंगे या परिवार का अच्छा कर पाएंगे। परिवार का अच्छा करना चाहे तो समाज छूट जाएगा, और समाज का अच्छा करना चाहे तो परिवार छूट जाएगा। तो थोड़ी समझौता थोड़ा करना पड़ता है। तो समझौते के साथ आप खुश हैं? ऐसा कभी नहीं ना कठिनाई आया है कि नहीं राजनीति मतलब छोड़ देते हैं अपना पॉलिटिक्स? नहीं, ऐसा नहीं है। अब परिवार से सपोर्ट मिलता है। मेरी पत्नी बहुत कोऑपरेटिव है। रात 12 बजे भी मैं आता हूं तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन ज़रूर कहती हैं कि समय से आ जाया करिए, समय से अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान दीजिए, कुछ समय परिवार के लिए भी निकालिए। ऐसी बातें आती हैं, लेकिन कभी बाधा नहीं बनी, बल्कि एक सहयोगी के रूप में चुनाव प्रचार भी किया। हमारे इस मुहिम में जो अर्थ की व्यवस्था पड़ी, तो आप जानते हैं गांव-गांव में समूह चलता है, उन समूह से पैसा भी लेकर के उन्होंने मदद किया अपने नाम पे, क्योंकि महिलाओं को भी मिलता था। हाँ, तो वो ऐसा भी 10,000 से 20,000, 50,000, लाख रुपए तक भी मिलता है। तो वो समूह जो उत्कर्ष बैंक सुने होंगे, बंधन बैंक है, तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, इनसे भी उन्होंने लोन लेकर के मुझे सहयोग किया था। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, तो जब शुरुआती दिनों में उन्होंने मदद किया है, तो मैं बाधा नहीं कर सकता, बल्कि उनको सहयोगी के रूप में ये समझता हूं। कदम से कदम मिला के चल रही है। हाँ, ये कभी बाधा नहीं लगा मुझे, लेकिन ये मामला आता है बीच बीच में कि आप थोड़ा समय परिवार के लिए भी दीजिए। बिल्कुल, समय का देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए। ये आता है, ये बिल्कुल आता है। बच्चों ने आपका सपना क्या था बनने का? कि मैं शुरू में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तब मन होता है चलो ये बनेंगे वो बनेंगे, आपका सपना क्या था? बचपन में तो मुझे बहुत गाइड ही नहीं मिला, मन में डर रहता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार में ये रहता है कि हम अपने सपने ही नहीं बुन पाते हैं कि मैं क्या बनूंगा। रियली जितना मतलब पुअर बैकग्राउंड मेरा था, पिताजी चाय समोसे की दुकान चलाते थे, तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। कैसे कैसे करके मुझे मैट्रिक पढ़ा, उसके बाद जो है इंटर में खुद के ट्यूशन के पैसे मैंने पढ़ाई किया। पिताजी की तबीयत खराब हो गई, भाई लोग जो है बाहर चले गए थे, सभी अपना अपना काम कर रहे थे, तो मेरी पढ़ाई भी रुक गई। इंटरमीडिएट करने के बाद मैं 2 सालों तक BBA किया, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया, छोड़ दिया। मैंने स्पोकन किया, कंप्यूटर क्लास किया, लेकिन उसके आगे उच्च शिक्षा नहीं ले पाया। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की स्थिति ये है कि वो सपना बुन ही नहीं पाते, बस यही सोचते हैं कि कुछ दिनों बाद इंटर किया, BA में नाम लिखवाया और हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब की तैयारी शुरू हो जाती है। मैंने सपना ही नहीं बुना था कि मैं बनूंगा क्या। वो तो समय ने मुझे इस मुकाम पे ला खड़ा किया है। मैं वहाँ पढ़ाई छोड़ने के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगा था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल खोला, और उस दौरान आप जैसे नौजवान साथी मिले, प्रेरित किए, तो मैं चुनाव लड़ा, 16 का चुनाव हारा, 2nd पोजीशन आया। फिर मैंने लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो 5 साल मेहनत की, लोगों के दिलों को छुआ और मुखिया बन के 2021 में आया। तो उस समय मैं सपना ही नहीं बुन पाया था कि मुझे क्या बनना है, और इसके लिए मैं सीधा अपने आर्थिक स्थिति को मैंने जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो था ही नहीं कि मैं सोच सकूँ कि मुझे बनना क्या, करना क्या है। अपने जीवन का कोई ऐसा आपने फैसला लिया जिसको लेके आज पछतावा नहीं, गर्व होता है कि नहीं मैंने उस दिन जो डिसीजन लिया आज वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कोई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जब मेरी शादी हुई 2010 में, जब शादी हो गई, तो शादी के बाद जो है एक जब बहू घर आती है ना, तो पर्दे में रहना पसंद करती है। पसंद क्या करती है, मजबूरी भी होती है, घर के जो आवरण होता है। तो मैंने भी बोलते हैं कि हाँ नहीं है इतना, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, टीचर था मैं, बगाड़ी में भी ट्यूशन कराने जाता, मुशिया में भी जाता था। तो यहाँ मैंने इनको कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए,
ये ग्रेजुएट हो गई थी, तो मैंने कहा इनको भी कि आप चलिए, तो बोले कि ठीक है हम चलेंगे, लेकिन मम्मी पापा नहीं जाने देंगे। माँ बाप जरूर है, उन्होंने रोका टोका कि ये औरत हैं, महिला हैं, ये पढ़ाने जाएंगी, तुम पागल हो गया है, ये सब इनको बाहर निकाल रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसी बातें आई। लेकिन मैंने कहा मम्मी मैं मतलब नहीं रुकूंगा, आप इस बार छोड़ दीजिए मुझे, ये इनसे इनको सीखने को मिलेगा। और फ़ायदा भी हुआ। जब वो कोचिंग में मेरे साथ बैठी तो कुछ दिनों बाद मैंने स्कूल खोला, और स्कूल खोलने के बाद जब मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हुआ तो पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर। मैं सिर्फ निरीक्षण करता, देखता कमियां क्या हैं, लेकिन अब गर्व होता है कि जब मैंने शुरुआत में थोड़ा सा मम्मी पापा को रोक करके कि मम्मी पापा मैं इनको निकलने दीजिए, मैं इनको कुछ सिखाऊंगा बताऊंगा, और सिखाया मैंने पढ़ना पढ़ाना, तो स्कूल पढ़ाया उन्होंने, और मुझे एक बड़ा सहारा मिला कि मैं स्कूल छोड़ के थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। तो एक गर्व का विषय था मेरे लिए। अगर आप मुखिया नहीं होते तो आज क्या होते? मुखिया नहीं होते तो मुझे उम्मीद है कि एक मजदूर होता मैं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि आप मजदूर होंगे? क्योंकि हालात ही ऐसे थे कि जब मैं ट्यूशन टीचर पढ़ा, ट्यूशन में मिलता क्या था, गांव देहात में आप पढ़ाओ 100 रुपया फीस में पढ़ाते थे हम लोग, 100 बच्चे पढ़ाते थे, और मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ाए और 100 रुपया फीस 10,000 रुपये मिला, 10,000 में पता चला कि 5,000 लोग, मतलब 50 लोग ही दिए, 20 लोग ही फीस दिए, बाकी लोग नहीं दिए, बाकी है और छोड़ के चले गए। ऐसे ट्यूशन टीचर से पूछिएगा हालात हैं इनके। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे लगता था, लेकिन मन में उम्मीदें अच्छा करने की थी कि कभी मौका ऐसा है तो मैं अच्छा करूं, और अवसर मिला तो मैंने किया। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा एक रैपिड फायर होता है, मतलब एक शब्द में आंसर या तुरंत आंसर देना होता है। बिल्कुल। पसंदीदा आपका शिक्षक कौन रहा है आज तक? पसंदीदा अपने शिक्षक जिससे आप देखिए, विकास द्विवेदी सर और खान सर और ओझा सर को मैं पसंदीदा अपना टीचर मानता हूँ। अच्छा, और किसी एक को मानना हो तो मैं खान सर को। और पसंदीदा किताब आपकी? मेरी पसंदीदा किताब रिच डैड एंड पुअर डैड, जो व्यवसाय को लेकर के है। आज भी मेरा मन व्यावसायिक गतिविधियों में रहता है। और आपके पसंदीदा नेता कौन है? मेरे पसंदीदा नेता इस समय संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। और आपको अगर मौका मिले कि बीजेपी की पार्टी में जाएंगे कि कांग्रेस की पार्टी में, मतलब किस पार्टी में जाएंगे? दोनों में नहीं जाएंगे हम। क्यों? किसी एक को चुनिए, किसी एक में जाइए। नहीं, दोनों नहीं। क्यों? बिल्कुल, अगर चुनना पड़े तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो इन दोनों में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल। दोनों को देख चुका हूँ मैं। मान लीजिए आपको 5 साल बाद लोग किस रूप में आपको याद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? एज अ टीचर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मतलब गरीबों का मसीहा जो हेल्प करते हैं, हेल्पिंग हैंड से? मुझे बस लोक कल्याणकारी काम करने हैं। मैं एक समाजसेवी के रूप में सुना जाना पसंद करना चाहूँगा कि वो अच्छा काम करता है, समाज सेवा करता है।